आज पाकिस्तान वर्ल्ड क्रिकेट में इतना इतना बेबस और शर्मिंदा फील कर रहा होगा कि उन्हें कहीं छुपने की और डूब मरने की जगह नहीं मिल रही होगी। यानी कि हार्दिक पांड्या ने उस्मान तारिक को जब लास्ट पे आउट किया तो हार्दिक पांड्या ने एक नज़र तक उठाकर पाकिस्तानी प्लेयरों की तरफ नहीं देखा। इंडिया की पूरी टीम ने, बल्लेबाजों ने, बॉलर्स ने कोई अग्रेशन नहीं दिखाया। उन्होंने ऐसा फील करवाया है कि हम एक बड़ी टीम हैं और हम एक छोटी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं जो कि हमारे मुकाबले की, हमारे कैलिबर की नहीं है। अग्रेशन उनके अगेंस्ट दिखाया जाता है जो आपके मुकाबले की हो। सबसे पहले घटिया घटिया ब्रेनलेस ब्रेनलेस कप्तानी है सलमान अली आगा की। सलमान अली आगा ने पहला ओवर कमाल का डाला, अभिषेक शर्मा को आउट भी आखिरी गेंद पर कर डाला, लेकिन फिर अगला ओवर शहीन शाह अफरीदी को क्यों थमाया गया जब आप ये जानते थे कि इस पिच में स्पिनर्स के लिए बहुत कुछ है और फास्ट यहाँ पर पिटे जाएंगे। ये पहले भी लोग बोल रहे थे और मैच में हमें ऐसा ही देखने को मिला। और वो इब्रार अहमद जो कि कभी किसी जगह पर कॉफ़ी पी रहे होते हैं, कभी किसी जगह पर कॉफ़ी पी रहे होते हैं, और आज उसको जो छित्रोल हुई है ना वो याद रखेगा। और वो जो आज उसने घटिया घटिया तरीन बॉलिंग करवाई है, पता चल गया है कि आप कितने पानी में हैं। आज आपका पता लग गया है कि आप कितने पानी में हो। आप इधर पीएसएल में और छोटी टीमों के अगेंस्ट परफॉर्मेंस देकर ये कहते हो कि हम बहुत ही बड़े बॉलर बन चुके हैं, हमारे कैलिबर का ही कोई नहीं है, आए इंडिया हम देख लेंगे। यार पिछले 4 महीनों में 4 दफा तो इंडिया आपको हरा चुका है और मेरे ख्याल से कितना आप हारोगे उनसे, इससे ज्यादा आप कितना उनसे हारोगे। अब वो उनको शर्मिंदगी आती है आपको हराते हुए। वो मतलब आते हैं और ऐसे आपको मैच हराते हैं जैसे दूध में से मक्खी को निकालते हैं। उनके लिए किसी भी सिचुएशन पर आप परेशानी क्रिएट करते ही नहीं। यानी कि आप ये देखिए कि जब वो बल्लेबाजी करने आए, अभिषेक पहले ओवर में आउट हुआ, लेकिन जो आपने घटिया कोलैप्स किया है उन्होंने वो घटिया कोलैप्स नहीं किया। और अब यहाँ पर मैं थैंक यू वेरी मच उनकी सर्विसेज कहता हूँ शहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और उनके साथ शादाब खान। इनको मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि खुदारा पाकिस्तान टीम की जान छोड़ दे। हमें आपके इतने बड़े नाम नहीं चाहिए, हमें ये सुपरस्टार्स नहीं चाहिए। इससे तो बेहतर था कि यंग टीम जाती, यंग ब्लड जाता, हार जाते कोई मसला नहीं था। लेकिन मेरे ख्याल से एशिया कप के फाइनल की तरह कम अज कम फाइट जरूर करते, आखिरी बॉल तक फाइट जरूर करते, आखिरी गेंद तक लड़ते जरूर। इन तीनों से माफी मांग लेनी चाहिए। इनका अब टीम में कोई जगह नहीं बनती। आज ऐसा मौका था बाबर के पास, आज बाबर आजम अपने आप को प्रूव कर सकता था और आज बाबर आजम को अपने आप को प्रूव करना चाहिए था। यार आज से बड़ा दिन बाबर आजम को नहीं मिल सकता था और ये मैं आपको लिख के बता सकता हूं, लिख के दे सकता हूं कि ये बाबर आजम के पास आखिरी चांस था। लेकिन बाबर आजम ने इस आखिरी चांस पर भी मौके पर चौका नहीं मारा। आज भी बाबर आजम जब खेल रहा था और अक्षर पटेल की सीधी सादी गेंद जिस पर वो आउट हुआ था, इतनी भी वो गेंद हिली नहीं थी। सीधी जहां पर ठप्पा पड़ा वहां ही सीधी वो स्टंप्स में घुस गई। और बाबर आजम ने जो घटिया शॉट वहां पर अटेम्प्ट की ना, बाबर आजम की नजरें नीचे थी, आंखें बंद थी और घटिया किस्म की शॉट खेली, डरते डरते खेली और अपनी विकेट गिफ्ट करके चला गया। हालांकि वहां पर बाबर आजम कोई 1-2 ओवर देख लेता, थोड़ा सा अपने आप को टाइम देता, तो शायद वहां पर विकेटें ना गिरती, कोई 100 तक पार्टनरशिप लेकर जाता, उस्मान खान की तरह थोड़ी सी इंटेंट दिखाता, तो शायद पाकिस्तान ये मैच तो ना बचा पाता लेकिन कोई 10-15 रनों से हारता। 10-15 रनों से हारने का ये मतलब था कि अगला मैच आप नमीबिया से 19-20 आपका होता तो भी आप, लेकिन मैं यहां पर 19-20 करने की बात क्यों कर रहा हूं, पाकिस्तान को नमीबिया से भी हारना चाहिए और मेरी दुआ है कि नमीबिया जीते, इनको हराए और ये वही मैच खेलकर वतन वापस आ जाए। ये डिजर्व ही नहीं करते कि सुपर 8 में ये बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेले। बड़ी टीमों के अगेंस्ट यूएसए को मौका मिलना चाहिए, वो यूएसए जिसने इंडिया को मुश्किल में डाला। हाँ, उस यूएसए को मौका मिलना चाहिए सुपर 8 में जिसने इंडिया को मुश्किल में डाला और आखिरी ओवर तक गेम लेकर गए। वो 20-22 रनों से वो हार गए, लेकिन इंडिया को जो उन्होंने टफ टाइम दिया, इंडिया के जो उन्होंने पसीने छुड़वाए वो लोगों ने देखे। उन्होंने 70 पर 7 आउट कर लिए थे इंडिया के,
70 पर 7 आउट कर लिए थे और उन्होंने इंडिया को अच्छी खासी मुश्किल में डाला था। लेकिन यहाँ पर शहीन शाह अफरीदी की आज आप बॉलिंग देख लें, 2 ओवर में 31, 3 ओवर में 37। इब्रार अहमद, जिसको पता नहीं हम क्या बनाए फिरते थे कि हमें इब्रार अहमद मैच जितवाएगा, या हम ये सोच रहे थे कि इब्रार अहमद और उस्मान तारिक पता नहीं क्या कुछ गिरा देंगे। लेकिन हमने देखा ऑन द डे उस्मान तारिक ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उस्मान तारिक का वहां पर कोई कसूर नहीं था। सलमान अली आगा ने बहुत ही क्ल्यूलेस, बहुत ही घटिया पैथेटिक कप्तानी की। आज ब्रेनलेस कप्तानी सलमान अली आगा ने की है। उसे उस्मान तारिक को बहुत ही ज्यादा अर्ली लेकर आना चाहिए था। हमको विकेट्स चाहिए थे, उसके ओवर बचा कर रखना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। उसने उसके ओवर डेथ के लिए बचा के रखे थे, और डेथ ओवर्स में आप उनके ओवर्स को क्या कर लेते। उसने वही 20-25 रन ही खाए हैं, लेकिन एंड पे उसने 2 ओवर्स भी अच्छे किए हैं। लेकिन उसे शुरुआत में ओवर दिए जाते तो जो 77 रन ईशान किशन ने बनाए हैं, वो मेरे ख्याल से शायद वो ना बना पाता। उस्मान तारिक को वो चार्ज करने जाता, हिट लगाने जाता, तो वो जरूर कैच देता, वो जरूर आउट होता, और इतने आसानी से वो रन्स ना कर पाता। जहां पर 7वां ओवर पावर प्ले के बाद, फील्ड खुलने के बाद आपने शादाब खान के हाथों में थमाया था, अगर वहां पर भी आप उस्मान तारिक को लेकर आ जाते थोड़ा सा जल्दी, तो मेरे ख्याल से मैच के कुछ रिजल्ट और होते। इंडियन बैटिंग लाइनअप 175 तक कभी ना पहुंचती। ये 120-30 में ही आप इनको काबू में ला सकते थे। आपको ये पता था कि इनका मिडिल ऑर्डर अक्सर कोलैप्स कर जाता है। जिस तरह से साइम अयूब ने आकर 2 आउट किए, साइम अयूब ने आज अच्छी बॉलिंग की है। आपको 7वां ओवर शादाब खान को देने की जरूरत ही नहीं थी। आप ये जानते थे कि आपका एक ही छितरौली बॉलर है और वो शादाब खान है। लेकिन यहां पर सलमान अली आगा क्या कर सकता है शहीन शाह अफरीदी से, जो कि इस टाइम प्रीमियम फास्ट बॉलर है, मेन बॉलर है। उसको 1 ओवर देने के बाद सलमान अली आगा सोच रहा है कि अब मैं शहीन से ओवर करवाऊं ना करवाऊं, मैं क्या करूं। यानी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि दोबारा शहीन शाह अफरीदी को ओवर देना चाहिए या नहीं। यानी कि इतनी घटिया आज पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है कि इंडियन टीम ने दूध में से मक्खी निकालकर, ये था 15 वाला मैच, और पाकिस्तान कितना घटिया एंड इस मैच का किया है। और वो फैंस जिन्होंने लाखों रुपए लगाकर टिकट्स खरीदे थे, होटल्स बुक किए थे कोलंबो में, उन पर इस टाइम क्या गुजर रही होगी। वो इस टाइम क्या, मतलब उनके माइंड में क्या चल रहा होगा कि हम यार किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। पता नहीं लोग यूके, लंदन, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, कहां कहां से आपको देखने ओवरसीज पाकिस्तानी आए हुए थे। कितने कितने पैसे लगा के लोग आए हुए थे, और आपने उनको क्या दिया है। एक फाइटिंग मैच तो देते, कम से कम उनके टिकट्स के पैसे तो पूरे होते। कम से कम आखिरी बॉल पर कोई 4-5 रह जाता, आपसे शॉट ना लगता, आप 3-4 रनों से हार जाते, आखिरी गेंद तक मैच जाता, आखिरी गेंद तक ये पता ना होता कि इंडिया ने जीतना है या पाकिस्तान ने, तो फिर तो ये बात मानने वाली थी कि आपने फाइट की है, इंडिया का मुकाबला किया है, और इंडिया से टक्कर का मुकाबला किया है, इंडिया को बताया है कि हमारे में दम है। किसी भी सिचुएशन पर यह नहीं लगा कि पाकिस्तान ने इंडिया को किसी मुश्किल में डाला है। बैटिंग उन्होंने इजी की, 8 ओवर्स में 80 रन बोर्ड पर थे। उसके बाद ईशान किशन आउट हुए, उन्हें कोई मसला ही नहीं है ईशान किशन के आउट होने का। वो डैमेज डन कर गया था पाकिस्तान का। मेरे ख्याल से हाथ जोड़कर माफी मांग लेनी चाहिए इनसे, शहीन से, शादाब से और बाबर आजम से। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं डाई हार्ट फैन हूं बाबर आजम का, लेकिन आज आज मुझे बाबर आजम से नफरत हो गई है। आज मैं बाबर आजम से नफरत करना शुरू हो चुका हूं। आज बाबर आजम को करना चाहिए था, आज बाबर आजम को पाकिस्तान को मैच जितवाना चाहिए था, और आज जरूर बाबर को परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाया। और आज उसने प्रूव कर दिया है कि उसके हेटर्स बिल्कुल सच बोलते हैं कि बाबर एक बड़े मैच का प्लेयर नहीं है, शहीन एक बड़े मैच का प्लेयर नहीं है, शादाब खान एक बड़े मैच का प्लेयर नहीं है। उसका अंदाजा शादाब खान ने जो चौका छोड़ा था उससे आप लगा सकते हैं कि कितना इनके असाब पर सवार थी टीम इंडिया, कितना इन पर प्रेशर था। टोटली शेमलेस, टोटली टोटली शेमफुल। आज पाकिस्तान की आवाम कितनी ज़्यादा शर्मिंदा होगी कि वो कोई भी बंदा सोशल मीडिया नहीं खोल रहा होगा जो इंडियंस आज उन्हें ट्रोल करेंगे। इसका भी आपको अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि आपकी जेबें भर दी जाती हैं,
आपका सारा सिस्टम ठीक चल रहा है, आपको लोगों की फीलिंग्स, जज़्बात से कोई लेना देना ही नहीं है कि लोगों पर क्या गुज़रती है जब इस तरह से आप घटिया खेलते हैं। क्योंकि आपके लिए तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, आप तो फ्रेश सोएँगे, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग नहीं सो पाएँगे, यहाँ पर कुछ लोगों को नींद आज नहीं आने वाली।